everyone, welcome to my YouTube channel आयुर्वेदा योग। Myself डॉक्टर ज्योति शेरावत, MD आयुर्वेदा। और आज का टॉपिक है सीतोपलादी चूर्ण। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सीतोपलादी चूर्ण एक आजमाया हुआ और बेहद प्रचलित आयुर्वेदिक दवा है जिसका प्रयोग भारतीय परिवारों में बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। मैं कहूँगी बाबा और दादी के ज़माने से। आजकल लोग बनाई बनाई औषधि जो होती है वो मार्केट से मंगवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो बाहर से मिलने वाली औषधि है वो ज़्यादा गुणकारी होगी और उसे बनाना कठिन होगा। पर कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो कि अपने घर से ही बनाई जा सकती हैं। उसमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सीतोपलादी चूर्ण का है, जिसे बाहर से भी खरीद सकते हो और घर के घर बना भी सकते हो। सो अगर हम इनके घटक द्रव्यों की बात करें तो इसमें एक मैंने एरो बनाया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको पीछे से आगे की तरफ देखें। पहला कंटेंट जो है वो है दालचीनी, दूसरा छोटी इलायची, फिर है पिप्पली, फिर वंशलोचन और मिश्री। अगर आप इसकी क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दें तो दालचीनी है वो सबसे कम क्वांटिटी है, सिर्फ 10 ग्राम। और दालचीनी से जस्ट एग्जैक्टली डबल है छोटी इलायची, दैट इज 20 ग्राम्स। और छोटी इलायची से दुगनी है पिप्पली, पिप्पली से दुगनी है वंशलोचन, और वंशलोचन से दुगना है मिश्री। मतलब आप इन कंटेंट को अगर इस क्रम में याद करेंगे और उनकी क्वांटिटी डबल कर देंगे उसके प्रीवियस वाले ड्रग के साथ, तो आपको ये चीज कभी नहीं भूलेगी। और दालचीनी, छोटी इलायची, पिप्पली, वंशलोचन, मिश्री ये घर में ऑलमोस्ट सभी के अवेलेबल रहता है। तो जैसे ही अगर आपको इन इमरजेंसी कुछ ऐसा लग रहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते और आपका बेटा या बच्चा या आप खुद बीमार है, तो आप घर के घर ये चीजें ऑन द स्पॉट बना सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला हमेशा अत्यधिक असरदार होता है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके गुणों की। तो सितोपलादी चूर्ण एक बेहद असरदार आयुर्वेदिक दवा है जो खांसी और सांस की दिक्कतों से जुड़ी हुई तकलीफों में तेजी से असर करती है। इसके अलावा यह डाइजेशन और इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करने का काम करती है। छाती में जमा हुआ कफ, सूखी या गीली खांसी, मीन्स कैसी भी खांसी हो, चाहे सूखी या गीली खांसी, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा बदलाव करके हम अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम चेंजेस करके हम उसमें रिलीफ पा सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत जिसको होती है या ब्रोंकाइटिस जिसे होता है, ऐसी स्थिति में भी सितोपलादी चूर्ण का बहुत अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं। सितोपलादी चूर्ण एक एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से युक्त है, चाहे गीली खांसी हो या सूखी खांसी। अगर हम गीली खांसी की बात करते हैं तो ये खांसी में जो जमा हुआ कफ रहता है उसको उधेड़ के बाहर निकालने का काम करता है। इसे आप सुबह शाम दो समय ले सकते हैं शहद के साथ में। इतना याद रहे, आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। अगर आपकी खांसी गीली है तो आपको इसको शहद के साथ लेना है, और अगर आपकी सूखी खांसी है तो आप इसको एक और मस्त चीज से खा सकते हैं जो कि घर के घर अवेलेबल है, जिसे हम घी कहते हैं। मतलब अगर सूखी खांसी हुई तो आपको घी के साथ लेना है, और अगर गीली खांसी हुई तो आपको शहद का प्रयोग करना है। सितोपलादी का सेवन करने से इन्फेक्शन कम होता है और फेफड़े साफ हो जाते हैं। सितोपलादी चूर्ण में दोनों ही तरह की खांसी को शांत करने की अद्भुत क्षमता है। सर्दी खांसी का आयुर्वेदिक तरीका है सितोपलादी चूर्ण। मतलब ये बात गलत नहीं है कि अगर सर्दी, जुकाम या छाती में कफ जमा हो, ऐसी समस्याओं से आपका बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है, तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर से एंटी एलर्जिक दवाइयां वो ले आते हैं, या जो जो आपके डॉक्टर्स रहते हैं वो आपको एंटी एलर्जिक दवाओं की सलाह देते हैं। हालांकि कुछ खास घरेलू उपाय या आयुर्वेदिक इलाज इसका एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। और ऐसे में आप दादा और नानी द्वारा वर्षों से आजमाए हुए सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इससे खांसी, जुकाम की समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है, और इसका स्वाद ऐसा है कि आप इसे आसानी से छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। साइनस की समस्या में खास मददगार है। सितोपलादी चूर्ण में कमाल के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे सभी प्रकार की खांसी में तेजी से असर होता है। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खांसी या कफ हो जाने पर आप सितोपलादी का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की भी अति मात्रा हमें साइड इफेक्ट का सामना करा सकती है। तो किसी भी चीज का उपयोग सिर्फ हमें मात्रा में करना है। यहाँ पर हम प्रेगनेंसी में सितोपलादी का उपयोग कर सकते हैं।
अब बात करें अगर हम गले की खराश की, तो इसमें पिप्पली, वंशलोचन, दालचीनी ऐसे असरदार कॉम्बिनेशन के होने की वजह से खराश में तुरंत आराम मिलता है। साथ में इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने से फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स में भी इसका शक्तिशाली उपयोग हम कर सकते हैं। बात करें गीली खांसी की, तो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया कि अगर गीली खांसी में इसे मधु के साथ उपयोग करते हैं तो ये उस कफ को उधेड़कर बाहर निकाल देती है, फेफड़ों को में जमी हुई बलगम जो है उसे खींचकर बाहर निकाल देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण हैं जो कफ को पिघालने का काम करता है या खींच के निकालने का काम करता है, जिससे आसानी से खांसी के साथ बाहर वो निकल जाता है। अब बात करें एंटी एलर्जिक की, तो फिर जिन लोगों को एंटीहिस्टामिन्स यानी कि एलर्जी की दवाएं ऑलरेडी चल रही हैं, वो अगर नियमित रूप से सीतोपलादी का सेवन करते हैं तो उन्हें बहुत फायदा होता है। यह आंखों से बहने वाला पानी या बहती नाक या गले की खराश जैसी एलर्जी के लक्षणों में राहत दिलाता है। बात करें टॉन्सिलाइटिस की, तो टॉन्सिलाइटिस के सूजन का दर्द वाकई बहुत असहनीय होता है, लेकिन इन्फेक्टेड या सूजे हुए टॉन्सिलाइटिस को आप सिद्धोप्लादी चूर्ण के सेवन से बेहद जल्द ठीक कर सकते हैं। इसके मुख्य घटक जैसे कि वंशलोचन, पिप्पली, दालचीनी इत्यादि आयुर्वेदिक तत्व वायरल और जीवाणु इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, जिससे सूजे और फूले हुए टॉन्सिल्स नॉर्मल हो जाते हैं। सितुपलादी चूर्ण का सेवन अस्थमा के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसका सेवन सूजन और बलगम जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। बस ध्यान रहे कि उस व्यक्ति को प्रमेह मतलब शुगर, जिसे आप कॉमनली डायबिटीज कहते हैं, उसे ना हो, क्योंकि इसमें मात्रा जो होती है मिश्री की वो बहुत ज्यादा होती है, जो आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। तो इस चीज को बिल्कुल ना भूलें। जिसको डायबिटीज है उसे बहुत कम मात्रा या फिर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सितुपलादी चूर्ण का सेवन पेट के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि सितुपलादी चूर्ण का सेवन करने से पाचन तंत्र सही होता है। साथ में कब्ज, एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। बात करें माइग्रेन की, तो जिसे माइग्रेन की शिकायत है वो सितुपलादी चूर्ण का सेवन अन्य पित्त शामक औषधि के साथ, मीन्स उसमें सितुपलादी तो एक तरह का ड्रग रहेगा ही, आपको साथ में अविपत्तिकर चूर्ण या फिर आम्ल पित्तहर मिश्रण या सूतसेखर या स्वर्ण सूतसेखर जैसी अन्य औषधि अगर आप इसके साथ में लेंगे समय बदलकर, तो आपको इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि सीतुपलादी चूर्ण में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो दर्द को कम करने में मददगार साबित होते हैं और माइग्रेन जैसी पित्तज बीमारी को कम करने में मदद करता है। सितोपलादी चूर्ण एनीमिया में भी लाभकारी है। जिन लोगों को साइनस की शिकायत है वह सितोपलादी का सेवन कर सकता है। सितोपलादी का प्रयोग उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर बीमार पड़ना एक कमजोर इम्यूनिटी का लक्षण है, जिसके लिए आप अगर सितोपलादी का सेवन करते हैं तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे आप बार बार किसी भी बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके डाइजेशन को अच्छा करती है। डाइजेशन अच्छा होगा तो जो भी आप फूड खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा। अब बात करते हैं कि बच्चों को कैसे दें। कई लोग इस संशय में रहते हैं कि क्या बच्चों को सितुपलादी देना सुरक्षित है? तो मैं कहूंगी 100 नहीं, 200% सुरक्षित है। इसे कितनी मात्रा में और कैसे खिलाना चाहिए, आइए जानते हैं। 1 से 3 साल तक के बच्चों को आप 100 से 250 मिलीग्राम मतलब 0.1 ग्राम टू 250 मिलीग्राम मतलब छोटी स्पून का जो टिप होता है उतनी ही मात्रा में आप दिन में इसे 2 बार शहद या घी के साथ दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि अगर बच्चे को गीली खांसी है तो आप उसको शहद के साथ चाटन करवाइए, और अगर उसकी सूखी खांसी है तो घी में इस चूर्ण को, मीन्स आपको थोड़ा चूर्ण लेना है जो मात्रा मैंने जस्ट मेंशन की है, और उसमें उतना घी मिलाएं कि वो चाटने लायक हो जाए, उतनी मात्रा में मिला के आप बच्चे को दिन में 2 बार आप चटा सकते हैं। बात करें 3 साल से ऊपर के बच्चों की, तो मात्रा थोड़ी आप बढ़ा सकते हो, जैसे 1 से 2 ग्राम का चूर्ण आप दिन में 2 बार उसे चटा सकते हो। बात वही है, शहद या घी डिपेंड करता है उसको सूखी खांसी है या गीली खांसी है। अब
बात करते हैं कि 16 साल से ऊपर की उम्र के लिए क्या मात्रा रहेगी, तो आप 2 से 4 ग्राम या फिर 5 ग्राम की भी मात्रा दिन में 2 से 3 बार आप शहद या घी के साथ दे सकते हैं। इसे सेवन के आधा घंटा पहले और बाद कुछ ना खाएं, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। शिशु या फिर छोटे बच्चों के लिए इसका प्रयोग करते हुए आपको छोटी चम्मच को ही इस्तेमाल करना है। अगर बच्चा ना खा पाए तो उसकी नाभि पर हल्का गर्म करके भी इसका लेप किया जा सकता है। सितोपलादी चूर्ण एक प्रभावकारी दवा है और इसका पूरा लाभ लेने के लिए आप इसे सही मात्रा और कॉम्बिनेशन में जरूर खाएं। कभी भी बताई गई मात्रा से अधिक सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पेट की समस्याएं या अन्य दोष पैदा हो सकते हैं। टाइफाइड बुखार के बाद होने वाली जो कमजोरी होती है या शरीर की अक्षमता जिसमें हमने काम करने की इच्छा नहीं होना, उसमें ये बहुत अच्छा इलाज साबित होता है। यह शक्ति देता है। विषाक्तता पदार्थ जो हमारे शरीर में जमा हुए पदार्थ रहते हैं, विषाक्त रहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, उनको ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि इसके गुण भी हैं कि ये एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करके शरीर से बाहर फेंकने का काम करता है। अब बात करें अगर हम सीतोपलादी चूर्ण के नुकसान की, तो मैं नुकसान नहीं कहूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि सावधानी आपने ज़रूर रखनी है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन मरीजों को सीतोपलादी का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से शुगर लेवल बढ़ सकता है। जैसे कि जब मैंने इसकी मात्रा बताई थी, तो आपने देखा होगा सभी कंटेंट के कंपैरिजन में मिश्री की जो मात्रा थी वो बहुत अधिक थी। सितुप्लादी का चूर्ण अधिक मात्रा में सेवन करने से एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। सितुप्लादी चूर्ण का अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस की शिकायत हो सकती है, इसीलिए जो मात्रा मैंने बताई है उससे अधिक मात्रा का प्रयोग ना करें, या फिर ग्रंथों में जो मात्रा या आपका डॉक्टर जो सजेस्ट करता है उसी मात्रा में आप इस सितुप्लादी का सेवन करें। एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, वो केवल एक सामान्य जानकारी है और ये वैसे आज से नहीं है, बाबा और दादी के ज़माने से है। बस आपको ख़याल रखना है, किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं करनी है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा अपने विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक का परामर्श ज़रूर लें। वैसे इसके सेवन से कोई भी नुकसान नहीं होता, बट आपको मात्रा में ही इसका सेवन करना है। आप इसको घर के घर बना सकते हैं और एक मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं है, सिर्फ आपको ख्याल रखने वाली बात है। ठीक है? तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों के लिए या अदर कोई मेडिसिन्स के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।